क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आप लोग के यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। 11वीं के यहाँ पर 800 पे अपलोड करा, तो फाइनली आपके यहाँ पर 800 पे आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पर कुछ भी नहीं पड़ा है, तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना है। आपके पास यहाँ पर कल आपका पेपर होने वाला है, तो अगर आप यहाँ इस पूरा पेपर को याद कर लेते हैं तो जब 80 नंबर पूर्णांक है, आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर आने वाले। सिर्फ इस पेपर को आपको याद करना पूरा, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपका पेपर है यहाँ पर मैं सब हल सेट कराने वाला हूँ। अपडेट मैंने पूरा आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर सब हल है वो कर रखा हुआ है, तो आप पूरा यहाँ पर सब हल सेट पेपर कराने वाला हो। तो इस वीडियो पूरा देखना। अगर आप यहाँ पर पूरा पेपर याद कर लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर अर्सा के पेपर यानी इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके 75 नंबर आने वाले। सिर्फ पूरा पेपर आपको याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सही कर लीजिए। आप लोग बहुत से कमेंट रहते हैं, मैंने सोचा मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, जिस स्टूडेंट के यहाँ पर अर्सा के पेपर अच्छे नंबर आ सकें। तो आपको जो पेपर है यहाँ पर अर्थशास्त्र का हम पूरे दिखने वाले हैं। यहाँ पर देते 11वीं 23-25-22-23 अर्थशास्त्र। और जो आपका यहाँ पर जो कुल प्रश्न रहने वाले 23 रहने वाले, समाज 3 घंटे का आपका रहने वाला। और आपके नए से आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न हुए। सही जवाब 6 अंक के साथ 7 अंक की सही होनी 6 अंक की। और एक सदवाक्य होता है 7 अंक के 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। और दूसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका पेपर है फाइनली यहाँ पर 11वीं का अर्थ पेपर आ चुका है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका जो कल पेपर होने वाला था। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही आप चैनल सही कर लीजिए। तो जो आपका पेपर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम पूरा पेपर देखने वाले हैं। आपका संपूर्ण हल सहित हमने पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा हुआ है, जिससे आपकी यहाँ पूरी हेल्प हो सके, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आपके सही यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पहले आपकी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही? गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चावल व कॉफ़ी, चावल व चाय। तो जो आपके यहाँ पर स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है यहीं पे याद होना चाहिए, जिससे आपको समझ भी बचेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पूरी यहीं पर रट मारिएगा। और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही, तो इसका गेहूँ व चावल, इससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर दूसरा देख लेते। दूसरा आता है ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी? NABARD, SBI, RBI। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होने वाला NABARD, ठीक है स्टूडेंट। आपका इसका पहला यहाँ दूसरे का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आता है तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हरियाणा में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो इसका यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो तीनों का आंसर मैंने करा दिया। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन उठा जाइए, साथ ही सुनते जाइए, इससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर करना है, ठीक है। और चौथा था राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? 2001 या 2 के बीच में, या 2010 और 11 के बीच में, या 2006 के बीच में, 2014 और 15 के बीच में। तो जो इसका आपका आंसर होने वाला यहाँ पर 2006 और यहाँ पर 2006 के बीच में यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और 5वां आता है इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंध नहीं है? भंडारा, संग्रहण, प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका आपको यहाँ पर इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंध नहीं है? तो इसका आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। इसका आपका आंसर चौथा होने वाला है। 5वीं का सीखे स्टूडेंट, तो 5 करा दिए। 6वां आता 6वां अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ, मार्शल, पिग्यूड और रॉबिन्स। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला रॉबिन्स होने वाला है। तो ये आपके यहाँ पर मैंने करा दिए। यहाँ पर सही आप यहाँ पर सही करा दी। यहाँ पर संपूर्ण हल सहित फिर सुन लीजिए। पहले में गेहूँ व चावल, और यहाँ पर ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा NABARD। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और चौथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? तीसरा आंसर हो जाएगा आपका 2000 और यहाँ पर 6 के बीच में। और 5वां इनमें से कौन सा कृषि विपणन संबंध नहीं है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और 6वां का आपका यहाँ पर रॉबिन्स हो जाएगा। मैं इसलिए आपको यहाँ पर दोहरा बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पे याद हो जाए। फिर आपके रेगिस्तान आते जो 7 नंबर के पहला था, डोनर को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका होने वाला पहले में खालिस्तान में एडम स्मिथ। जो आपके यहाँ पर लिखा है एडम स्मिथ, यही आपका पहले खालिस्तान में होने वाला। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते पहले में आपका एडम स्मिथ होने वाला है। और फिर आता है यहाँ पर रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन 2000 में की गई थी। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1964 होने वाला आपके दूसरे खालिस्तान में। जो यहाँ पर रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। और तीसरा वास्तविक मध्य के लिए विचलनों का जोड़ होता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा
0 होने वाला 30 में। और चौथा आपका था ब्रिटिश सदन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी थी, तो इसके आपके यहाँ पर खराब होने वाली है। चौथी में खालिस्तान आपको खराब भर देना है। तो ये आपके मैंने रेगिस्तान करा दिए, तो इसका आप यहाँ पर इसके जो कर लीजिए। अब 5वां हम रेगिस्तान देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हाल से देखने वाले हैं। 5वां था अल्प बेरोजगारी को डोनर का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो 5वें का जो आपका आंसर होने वाला स्टूडेंट, और 5वें का आपका यहाँ पर होने वाला आंसर आदर्श बेरोजगारी। 5वें में आपका यहाँ पर आदर्श बेरोजगारी हो जाएगा। 6वां आता है पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में, यहाँ पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि है। तो 6वें का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुक गई, जो यहाँ पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि रुक गई है। और 7वां था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान डॉटन में स्थित है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है। तो 7वें खालिस्तान आपका हैदराबाद हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आती श्रेणी आती है, जो कि यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं। कॉलम आबोहवा में श्रेणी पड़ जाती है अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिवहन साधनों का विकास और राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। इसका आंसर आपको समांतर माध्य और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसका आंसर आपको NSSO से हो जाएगा। और ब्रिटिश सदन के लाभकारी प्रभाव मार्शल और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1949 और चीनी गणराज्य की स्थापना। ये आपका यहाँ पर निरंतर उन्मूलन कार्यक्रम, ये आपके मैंने सही करा दिए हैं आप शोधन सहित। तो आप यहाँ पर सुनते जाइए और देखते जाइए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद होनी चाहिए। पूरे ऑब्जेक्ट आप रट लीजिएगा और साथ ही यहाँ पर हर क्वेश्चन का चित्र से स्क्रीनशॉट घालती जाइए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। तो मैंने आपके यहाँ सही करा दी, जो 6 नंबर की थी। अब आपके यहाँ थे प्रत्येक का एक सदवाक्य मतलब 7 नंबर के। पहला था चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया। तो जो इसका आंसर होने वाला आपका पहले का आपका आंसर हो जाएगा रॉबिन्स। पहले में आपको यहाँ पर रॉबिन्स भरना है, यानी पहले में आपको रॉबिन्स लिखना। दूसरा आता है एक आधा प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा छोटा। और तीसरा किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा समांतर माध्य कहते हैं। और चौथा आता है स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को यहाँ पर अंतरण क्या कहलाता है। तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक निष्कासन। और 5वां दिल्ली 5वें ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो प्रेरित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा योग्यता व सामर्थ्य रखते हुए भी उसे कार्य प्राप्त नहीं होता। तो इसका आपका यहाँ बेरोजगार होने वाला 5वें का आंसर आपका बेरोजगार हो जाएगा। और 6वां था विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत। 6वें आपको भारत हो जाएगा। और लघु उद्योग का क्या अर्थ है। तो लघु उद्योग का अर्थ हो जाएगा आपको यहाँ पर वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। फिर सुन लीजिए, वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्राप्त करती हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। आपके यहाँ पर मैंने करा दिया एक सदवाक्य मतलब शोधन सहित। तो जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है और जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है और जो एक सदवाक्य उत्तर है, इसका सोच मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम यहाँ पर आपके लिए सत कर लेते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता 7-6 नंबर के आते हैं। प्लेटो श्रम विभाजन को मान्यता देता है। तो इसका जो आपका होने वाला सत्य होने वाला। दूसरा आता है यहाँ पर निर्देशन विधि से उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यानी सत्य होने वाला है। और तीसरा किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। तो तीसरे का आपका आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 5वां आता ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये आपको मैंने फिर सुन लीजिए, पहला आपका सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा आपका सत्य और चौथा आपका असत्य हो जाएगा। अब 5वां हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5वां आपका सत्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टूडेंट पूरे पेपर आपको देख के जाना है। पूरे पेपर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है इकोनॉमिक्स का, इसमें आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। 5वां भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय यहाँ पर सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला 5वें का आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और 6वां आता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है। ये आपका सत्य रहेगा। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। 2 नंबर का अर्थ होता है प्रो रोबेंस की परिभाषा दीजिए। और 7वां आता द्वितीय आंकड़ों के क्या स्रोत। 2 नंबर का अर्थ होता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है, देख लीजिए। 8वां आता प्राथमिक सम्मक और द्वितीय सम्मक में क्या शिक्षा में अंतर है। 2 नंबर का अथवा था प्राथमिक सम्मक और के संग्रहण हेतु किन्हीं 2 शोधक नाम लिखी। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपका ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया। जो क्वेश्चन है आपके इनके सोल्यूशन आपके यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, अपने टेंशन मत लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को शेयर कर लीजिए और साथ ही आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खा लेंगे, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी लगेगी। 9वां तक केंद्रीय प्रवृत्ति कोई 3 लाभ लिखिए।
2 नंबर का अर्थ होता है समांतर माध्य के दो गुण लिखिए। और 10वां माध्यिका किसे कहते हैं अथवा होता बहुलाक का अर्थ बताइए। ये आपके 10वां क्वेश्चन करा दिया, 9वां करा दिया। हर क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीन जो करा दिया मैं आपको बार-बार नहीं बताऊंगा। और क्या मतलब सापेक्ष गरीबी से क्या आशा है अथवा देख लीजिए। भारत में निरपेक्ष निरंतर अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। और 12वां क्वेश्चन आता है भारत में निरंतर के क्या कारण है। ये आपको 12वां क्वेश्चन हम अथवा देख लेते हैं। अथवा देखने से पहले तो आप इस पेज का पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट काट लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी। अब हम 12वीं का अथवा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ 12वीं का अथवा आता है बेरोजगार का क्या अर्थ है। और यहाँ पर 13वां आता स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियाँ अपनाई थी। और 14वां आता यहाँ पर निजीकरण से क्या आशा है। 2 नंबर का होता है यहाँ पर आर्थिक सुधार को समझाइए। और 15वां क्वेश्चन आता है निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है अथवा आता और यहाँ पर उदारीकरण का क्या आशा है। ये आपका 15वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आपको 16वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं की मुख्य विशेषता लिखी। 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका आता है 10वां अथवा क्वेश्चन आता है मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन का प्रयोग है। इसके तंग का परीक्षण कीजिए। यह आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, जो कि 16वीं का अथवा करा दिया, जो कि 3 नंबर का। 17वां आता है एकादश प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है अथवा था प्रदर्श व्यक्तिगत अनुसंधान गुण लिखिए। तो ये स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इनको आपको यहाँ पे याद कर लेना। आपको कोर्स लिखा होगा, आपके यहाँ पर कॉपी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर कोई सीरीज भी होगी, तो आपको इनको याद कर लेना। आपको यहाँ पर यानी आपको यहाँ पर जो पूरा सोल्यूशन है उसका इंतजार नहीं करना है, उससे पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे मैं सोल्यूशन करूँगा तो काफ़ी यहाँ पर देर लगने वाली है सोल्यूशन करने में। तो आप जल्दी से इसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बचा नहीं है। 18 माता समानता माता की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी के विधि सूत्र लिखिए। अथवा नीचे कुछ विद्यार्थी की आयु दी गई है, उससे उनकी माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। 19वां आता है उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशक की प्रमुख उपयोग बताइए। 3 नंबर का अथवा आता है निर्देशक की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भारत निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं में तुलना कीजिए। ये आपको 19वां क्वेश्चन है, तो इस पेज का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उठा लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को पूरी याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब आपको मैंने 19वां करा दिया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो आपका आता 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1954 के आधारभाष मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशक ज्ञात कीजिए। अथवा आता निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिजा के आदर्श निर्देशन की गणना कीजिए। 21वां देख लीजिए राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का अथवा देते निरंतर क्या भारत में निरंतर दूर करने को उपाय बताइए। 22वां देख लीजिए आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। 22वां आता भारत में कृषि उत्पादकता कम होने की प्रमुख कारण बताइए। 4 नंबर का अथवा आता भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए चीन पाकिस्तान भारत के प्रमुख जलाने की संकेतों को उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का अथवा आता कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत चीन और पाकिस्तान की विकास की तुलना कीजिए और उसका बेशुमार बताइए। तो ये आपका मैंने पूरा यहाँ पे करा दिया, तो अब इसका यहाँ पर इसकी तो कर लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर देखते हैं, जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो फिर देख लेना वीडियो को अच्छी तरह से, जिससे आप पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे याद हो जाए। जो आपके क्वेश्चन आते हैं 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके 23वें क्वेश्चन तक का सोल्यूशन आपके यहाँ पर 1 घंटे बाद आने वाले चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को शेयर कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी परिवार की सोल्यूशन। जब तक के लिए जय भारत।